मैं संसदीय कार्य मंत्री जी की बात पर कहूंगा, अभी तो हमारे सामने कोई चीट टेबल ही नहीं हुई है, विधानसभा चालू ही नहीं हुई। किस बात पे वो समर्थन चाह रहे हैं? हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनका आशय क्या है जानेंगे, तब उस बात को तय करेंगे कि समर्थन करना है, नहीं करना है, क्या कमी है, क्या ज़्यादा है। लेकिन जो वातावरण बन रहा है उसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो 58% जो रिजर्वेशन था उसको बहाल करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है क्या? अब वो 76% देना चाहती है जो देश में सर्वाधिक होगा, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेगी? दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि मैं 81% देने के लिए तैयार हूं, तो इस बिल में 76% क्यों है? तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस कंफ्यूज है इसमें। 10% ईओडब्ल्यू के लिए आरक्षण तय हुआ था, संवैधानिक है। कांग्रेस ने एक बार सहमति दे दी कि हम इसमें तैयार हैं। जब उसके सहयोगी दल द्रमुक ने आपत्ति ली, स्टालिन ने, तो उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया। तो भूपेश बघेल जी या उनकी सरकार ने क्या स्टालिन के दबाव पर 10% ईओडब्ल्यू को 4% किया है? तो ये सरकार के टोटल घटनाक्रमों को हम देखें, समझ रहे हैं ना, तो वो कंफ्यूज है। एक मैटर। दूसरा मैटर, हमको आमंत्रण नहीं मिला था, नोटिफिकेशन हुआ नहीं था। कांग्रेस के अधिकृत पेज में मोहन मरकाम जी लिखते हैं कि विशेष सत्र हम बुलाए हैं, और मोहन मरकाम जी न लिखे हों, कांग्रेस के अधिकृत पेज में ये हम विशेष सत्र बुलाए हैं, तो ये तो अवमानना हुई। तो ये अब दूसरी बात, विशेष सत्र यदि वो आरक्षण के लिए बुलाए हैं तो शासकीय कार्य को कर रहे हैं, और शासकीय कार्य कर रहे हैं तो फिर पूरा शासकीय कार्य करना चाहिए जो जो विधानसभा में एक दिन में होते हैं। तो ये तो पूरी तरह से आत्मविश्वास खो चुकी सरकार है। फिर पूरे सत्र बुला के करें ना, एक दिन के लिए बजट लाएं और एक ही दिन में सब करें और समर्थन की बात करें। माने उसी दिन टेबल होगा, उसी दिन हम पढ़ लेंगे, उसी दिन चर्चा हो जाएगी सारे नियमों को शिथिल करके, और उसी दिन पारित होगा। इतनी हड़बड़ी क्यों है? हड़बड़ी इसलिए है आरक्षण जैसे मुद्दे में क्योंकि 5 तारीख को भानु प्रतापपुर में वोटिंग होनी है। कांग्रेस को आरक्षण से कोई मुद्दा मतलब नहीं है, और इतिहास भी देख ले तो कांग्रेस और आरक्षण का कहीं कोई संबंध नहीं है। कभी और आप पूछेंगे तो मैं उसको सिलसिलेवार बता दूंगा कि कांग्रेस का आरक्षण में कोई योगदान कभी नहीं रहा है। तो बीजेपी इसमें क्या करेगी? आप लोग ने क्या रणनीति बनाई है? मैं क्या बोला, हम बिल को तो देखें पहले विधिवत रूप से, अधिकृत चर्चा तो वही होगी। आरक्षण के विषय में सकारात्मक विचार बीजेपी के हैं, रहेंगे, सदा रहेंगे। विकर सेक्शन समाज की मुख्य धारा में शामिल हो, यह हमारा स्टैंड है। हमारा पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, भानु प्रताप उपचुनाव के लिए नहीं है। यदि माननीय मोहन मंडावी जी स्वर्गवास नहीं होते तो शायद यह सत्र नहीं होता, उपचुनाव नहीं होता। तो कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही है।